हेलो गाइस। लास्ट वीडियो में हमने किया था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और आज हम करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और इसमें जो तीन पार्टीज़ हैं, श्योरिटी, प्रिंसिपल, डेप्टर और क्रेडिटर, इन सबको डिफ़ाइन किया गया है सेक्शन 126 में। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी Contract of guarantee means a contract to perform the promise made or discharge the liability of third person in case of his failure to perform or discharge such liability. Contract of एक गारंटी में क्या होता है कि एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन की गारंटी लेता है, किसी तीसरे पर्सन को बोलता है कि अगर ये जो दूसरा पर्सन है वो अब पे नहीं करेगा तो उसकी जगह पे वो जो फर्स्ट इंसान है जो उसकी गारंटी ले रहा है वो खुद पे करेगा। और सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से सारा क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल में क्या है कि ए टेक्स लोन फ्रॉम बैंक एंड ए promise to repay the loan to the bank and B also make a promise to bank that if A does not repay the loan amount then he will repay it to bank। इसमें क्या है कि ए ने बैंक से लोन लिया और ए ने बैंक को प्रॉमिस किया कि वो लोन का जो अमाउंट है वो उन्हें वापस दे देगा। बट तभी बी एज अ श्योरिटी और उसे गारंटी बी ए की गारंटी लेता है और बैंक को बोलता है कि अगर ए लोन वापस नहीं करेगा तो उसकी जगह पे मैं खुद करूँगा। तो इसे ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कहा जाता है। और इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर आर थ्री पार्टीज़। फर्स्ट वन है श्योरिटी, प्रिंसिपल, डेप्टर और क्रेडिटर। तो इन्हें हम डिटेल में देखते हैं, श्योरिटी, प्रिंसिपल, डेप्टर और क्रेडिटर को। फर्स्ट वन है श्योरिटी। श्योरिटी इज़ अ पर्सन हु गिव्स द गारंटी। श्योरिटी वो इंसान है जो गारंटी दे रहा है, किसी दूसरे इंसान की गारंटी ले रहा है या दे रहा है, ले रहा है और दे रहा है किसी थर्ड पर्सन को। और प्रिंसिपल डेप्टर, अभी देखते हैं प्रिंसिपल डेप्टर में। प्रिंसिपल डेप्टर इज़ अ पर्सन फॉर वूम द गारंटी इज़ गिवन। प्रिंसिपल डेप्टर वो इंसान है जिसके लिए गारंटी दी जा रही है क्रेडिटर को। और अभी देखते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन है? क्रेडिटर इज़ अ पर्सन टू वूम द गारंटी इज़ गिवन। क्रेडिटर वो पर्सन है जिसे हम गारंटी दे रहे हैं, प्रिंसिपल डेप्टर की गारंटी दे रहे हैं कि अगर प्रिंसिपल डेप्टर कोई भी पार्ट परफॉर्म नहीं करेगा जो भी उनमें कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो फिर श्योरिटी करेगा उसकी जगह पे। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से सारा क्लियर हो जाएगा। For example, A advanced a loan of 25,000 to B and she promised that if B failed to repay the loan then he will repay the same। इसमें क्या है कि A ने B को लोन 25,000 लोन दे दिए, लोन अमाउंट दे दिया और सी ने एज अ श्योरिटी बोला, बी की श्योरिटी लेते हुए बोला, गारंटी लेते हुए बोला कि अगर बी नहीं पे करेगा तो उसकी जगह पे मैं खुद करूँगा पे। और एक तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है और दूसरा यहाँ पे ए जो है क्रेडिटर है जिसने 25,000 दिए हैं बी को, और बी इज़ अ प्रिंसिपल डेप्टर जिसने ए से लोन लिया है। प्रिंसिपल डेप्टर इज़ बी एंड सी इज़ गारंटी जिसने बी की गारंटी ए को दी है। मतलब प्रिंसिपल डेप्टर की गारंटी बी की गारंटी ली है कि अगर बी नहीं करेगा तो मैं खुद आपको जो भी लोन का अमाउंट है 25,000 मैं खुद पे करूँगा आपको। अभी देखते हैं एसेंशियल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या क्या एसेंशियल ज़रूरी है, क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं। फर्स्ट वन है कॉन्ट्रैक्ट में बी ऑरल और रिटर्न। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कॉन्ट्रैक्ट ऑरल भी हो सकता है और इन राइटिंग भी हो सकता है। एंड सेकंड वन है देयर मस्ट बी अ प्रिंसिपल डेप्टर इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। देयर मस्ट बी अ प्रिंसिपल डेप्टर नहीं, प्रिंसिपल डेप्ट मतलब कर्ज होना चाहिए इसमें। इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर मस्ट बी अ प्रिंसिपल डेप्टर, इस यहाँ पे कर्ज होना लाजमी है। इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एक्ट और ऑब्लिगेशन टू बी डिस्चार्ज बाय द प्रिंसिपल डेप्टर, और यहाँ पे जो एक्ट है वो डिस्चार्ज भी होना चाहिए प्रिंसिपल डेप्टर के द्वारा, मतलब कि वो परफॉर्म मतलब होना चाहिए, डेप्ट होना चाहिए प्रिंसिपल डेप्टर के ऊपर। और तभी हम अगर डेप्ट होगा उसके ऊपर तभी तो हम उसकी गारंटी लेंगे कि हाँ अगर ये डेप्ट नहीं वापस करेगा तो हम करेंगे।
और इफ़ देयर इज़ नो डेप्ट, अगर यहाँ पे डेप्ट नहीं है, बट देयर इज़ ए प्रॉमिस बाय वन पार्टी टू कंपनसेट द अदर पार्टी, पर यहाँ पे एक प्रॉमिस है किसी दूसरी पार्टी को कंपनसेट करने के लिए, तो ये इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं होगा, ये होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। फॉर एग्जाम्पल से देखते हैं। ए गोज़ टू शॉप एंड परचेज सम गुड्स एंड बी टेल्स टू शॉपकीपर लेट हिम गो, आई विल पे यू। और यहाँ पे क्या है कि ए शॉप पे गया और उसने शॉपकीपर से कुछ गुड ली, और तभी बी ने उसे शॉपकीपर को बोला कि इसे जाने दो, और जो भी पेमेंट वगैरह होगी गुड्स की वो मैं कर दूंगा। और इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं है। ऑन दी अदर हैंड इट इज़ नॉट अ प्रिंसिपल डेप्टर, एंड जो ए जो है वो प्रिंसिपल डेप्टर भी नहीं है। बट बी प्रॉमिस टू शॉपकीपर आई विल पे यू, पर जो बी ने है प्रॉमिस किया है यहाँ पे कि मैं पे करूँगा इसकी जगह पे, सो देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होगा। इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, थर्ड पॉइंट जो है एसेंशियल जो है इसका, थर्ड एसेंशियल, थ्री पार्टीज़ इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, यहाँ पे थ्री पार्टीज़ का होना ज़रूरी है। फर्स्ट वन है श्योरिटी, सेकंड वन क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल। एक तो श्योरिटी होना चाहिए जो गारंटी दे रहा है, और एक प्रिंसिपल डेप्टर क्रेडिटर होना चाहिए जो जिसको गारंटी दी जा रही है, और प्रिंसिपल डेप्टर बोलना लिखना था यहाँ पे, प्रिंसिपल डेप्टर जिसकी गारंटी ली जा रही है। अगर इन तीनों में से कोई भी मिसिंग हुआ तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं होगा। तो फोर्थ पॉइंट है बेनिफिट टू द प्रिंसिपल डेप्टर इज सफिशिएंट कंसिडरेशन बट द पास्ट कंसिडरेशन इज नॉट कंसिडरेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द गारंटी। इसमें जो बेनिफिट है प्रिंसिपल को होना वो तो सफिशिएंट ही है, ज़रूरी है, मतलब कि प्रिंसिपल डेप्टर को तो बेनिफिट होना ही होना है, बट जो भी पास्ट कंसिडरेशन किए गए हैं श्योरिटी और मतलब जो भी पास्ट में कंसिडरेशन हुए हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के लिए ज़रूरी नहीं है। एग्जांपल से देखते हैं, एग्जांपल में क्या होगा। इसमें क्या है कि बी रिक्वेस्ट टू ए डिलीवर गुड्स टू हिम, ए एग्री टू डू सो एंड सी गारंटी फॉर पेमेंट ऑफ द गुड्स इन केस टू डिलीवरी ऑफ द गुड्स, दिस इज़ द सफिशेंट कंसिडरेशन फॉर सी। इसमें क्या है कि बी ने रिक्वेस्ट की ए को कि मुझे कुछ गुड्स डिलीवरी कर दो, एंड ए भी एग्री हो गया, और यहाँ पे सी ने जो है गारंटी दे दी पेमेंट की। अगर मतलब कि जब गारंटी दी कि अगर आप डिलीवरी करोगे गुड्स की तभी आपको पेमेंट मिलेगी, और ये जो कंसिडरेशन है ये सफिशेंट कंसिडरेशन है फॉर सी, ये सी के लिए सफिशेंट कंसिडरेशन है, तभी के तभी हुआ है उनके बीच। और जो फोर्थ पॉइंट है इसमें क्या है कि इफ़ श्योरिटी डज नॉट ज्वाइन कॉन्ट्रैक्ट, इसमें क्या है कि अगर श्योरिटी बोले क्रेडिटर को कि कोई सी भी श्योरिटी को ज्वाइन करो, अगर श्योरिटी ज्वाइन नहीं करेगा तो मैं गारंटी नहीं दूंगा। तो श्योरिटी यहाँ पे कौन है? श्योरिटी मतलब एक से ज़्यादा श्योरिटी होनी चाहिए। लाइक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में श्योरिटी तो होना ज़रूरी है, बट अगर एक से ज़्यादा श्योरिटी हो तो उसे बोलते हैं श्योरिटी। और अगर श्योरिटी बोले कि श्योरिटी ज्वाइन करेगा तभी मैं गारंटी दूंगा, तो फिर अगर श्योरिटी ने ज्वाइन किया तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और अगर नहीं ज्वाइन करेगा श्योरिटी तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड ही रहेगा, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो गाइज यही था अपना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे राइट्स ऑफ श्योरिटी, और फिर जो भी मतलब एक डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, ये आप हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना, और कमेंट करके बताना जो भी कमी रही हो, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे।